लास्ट एंड मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट लेंगे अब हम। ये है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो सबसे पहले टेकिंग LHS, मैं LHS को लेना चाहूँगा, ठीक है। अब ये होल रूट में है और मैंने एक बात क्या सीखी है कि जब ये होल रूट में होता है तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम रैशनलाइजेशन का तरीका अपनाते हैं, जिससे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे कि जो डिनोमिनेटर में जो है इसका साइन अपोजिट हो जाता है। जैसे अगर 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते समय हम क्या करेंगे, जैसे कि ये ऐसे √1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर देंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन में भी 1 प्लस साइन ए। रीज़न क्या था, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कॉन्जुगेट क्या है, डिनोमिनेटर में जो इनके बीच में जो साइन है, जैसे ये माइनस है तो अब ये प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है इसका कॉन्जुगेट। यहाँ पे एम्प्लाइज का साइन कर देते हैं। तो नॉर्मल अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आपको अभी इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको चाहिए सेक ए प्लस टेन ए। और ये देखो, ये इधर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। साइन स्क्वायर है मैं कह देता हूँ, क्यों, मुझे ये a माइनस बी दिख रहा है, मुझे a प्लस बी दिख रहा है। 1 आपका a हो जाएगा, b आपका साइन ए हो जाएगा। तो हमने ऐसा कौन सी आइडेंटिटी से कर दिया कि a प्लस बी, a माइनस बी आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री यही है कि आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। और मुझे एक बात पता है, एक बात क्या पता है मुझे, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका 1 के बराबर होता है, बिल्कुल। तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए को इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो वो किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के। तो ये यहाँ पे कर दिया। तो क्या मैं अब इन दोनों को होल लगा के नहीं लिख सकता हूँ कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है वो रूट से कट जाएगा। जब ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब यहाँ पे जो हम काम करने जा रहे हैं बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है, क्योंकि 1 अपॉन में कॉस ए अब यहाँ पे रह जाएगा प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर सेम था अब वो हम बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं कि जो कॉस ए दोनों पे था, यानी कि वो दोनों मतलब जैसे 1 अपॉन कॉस ए है प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है, तो हम वैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टाइम पे लिख सकते हैं, पर अब वो हमने अलग कर दिया। हमें चाहिए था सेक ए और टेन ए। तो फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन हम ये क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए कह सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का अच्छे से नॉलेज है, आपको बहुत ही आसान लगाओ ये होगा ये क्वेश्चन। और रीज़न लिख देना, 1 अपॉन कॉस ए आपका सेक ए के बराबर होता है एंड साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्विवेलेंट टू टेन ए। तो इससे पता चलता है इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये आ गया आपका आंसर, यानी ये आपके RHS के बराबर, हेंस प्रूव्ड। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ रेशियोज़ का अच्छे से नॉलेज है, आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और आइडेंटिटीज़ वो भी याद रखनी है a प्लस बी वाली, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 को मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।